अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। अहम खबर से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अली रज़ा इराफ़ी को ईरानी सुप्रीम लीडर के फ़राइज़ अंजाम देने वाली अबूरी कौंसिल का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली रज़ा इराफ़ी को क़यादत कौंसिल के फ़क़ीह मुकर्रर कर दिया गया। क़यादत कौंसिल आर्ज़ी तौर पर सुप्रीम लीडर के फ़राइज़ अंजाम देगी। 3 रुकनी कौंसिल में ईरानी सदर पेशकियान, ईरानी चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि मजलिस खबरगान रहबरी की जानिब से नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने तक ये कौंसिल रहबर के फ़राइज़ अंजाम देगी। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल कशीदा है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में फिर धमाके सुने गए हैं। सैयद ख़ानदान, वनाक स्क्वायर और मोतियारी स्ट्रीट पर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं। हुकाम ने दहशतगर्दी के पहलू पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। इसराइल के तिल अबीब और दीगर इलाकों में ईरानी हमलों के पेश नज़र सायरन बजने लगे, जिसके बाद आवाम को पनागाहों में जाने की हिदायत की गई है। ओमान के दोकुम बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें एक शख्स ज़ख्मी हो गया है। मुत्तहदा अरब अमारात के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक ड्रोन को कामयाबी से तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में एक खातून और उनके बच्चे को मामूली चोटें आई हैं। ईरान ने कतर, बहरीन, सऊदी अरब, उर्दून और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। बहरीन में ईरानी मिसाइल ने अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया, जबकि दोहा में अमरीकी अल हदीद बेस पर भी हमला किया गया। इसके अलावा ओमान के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर पर भी हमला किया गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद ज़ख्मी हुए और 20 अफराद को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया। अमरीकी और इसराइली जहरियत में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए। सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी है। अपने आखिरी ख़िताब में उन्होंने शहादत की आरज़ू की थी। उनकी शहादत पर ईरान 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने फिर शब खून मारा। तेहरान में किया गया हमला खासा मोहलिक रहा। इस कार्रवाई में ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद हो गए। हमले में आयतुल्लाह खामनाई के अहले खाना की शहादत की तस्दीक भी हो गई। शोहदा में उनकी बेटी, दामाद और नवासी शामिल हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर साथियों के हमरा ज़ेर ज़मीन बंकर में थे। आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर दर्जनों साथियों समेत मारे गए। इस हमले में आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी और मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर भी शहीद हो गए। शहादत से कबल उन्होंने आखिरी खिताब किया, कहा, या अल्लाह मुझे शहादत नसीब फरमा, ऐ परवरदिगार मुझे शोहदा के साथ रखना। उनकी शहादत के बाद सोगवार अवाम इंक़लाब स्क्वायर पर जमा हो गई। मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरान भर में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। मरकजी रहनुमाओं की शहादत के बाद ईरान में अबूरी क़यादत के लिए 3 रुकनी कौंसिल कायम कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर, चीफ जस्टिस और निगहबान कौंसिल के एक फ़क़ीह पर मुश्तमिल अबूरी कौंसिल तमाम क़यादत के फ़राइज़ संभालेगी। ईरान में विलायत फ़क़ीह की सबसे मजबूत कड़ी आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए। मजहबी घराने से ताल्लुक़ और सियासत में फिर कदम रखा और वक्त के साथ साथ न सिर्फ ईरान बल्कि आलम इस्लाम की नुमाया शख्सियत बनकर उभरे। ईरान के रहबरे मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई 19 अप्रैल 1939 को मशहद के मजहबी घराने में पैदा हुए। 1958 में कुम मुंतकिल हुए और आयतुल्लाह खुमैनी की ज़ेरे तरबियत आए। यही वो दौर था जब वो शाह ईरान की हुकूमत के खिलाफ सरगर्म हुए। रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत ने उन्हें 6 मरतबा गिरफ्तार किया। आयतुल्लाह खामनाई 3 बरस जला वतन रहे। इनक़लाब इस्लामी के बाद उन्होंने मुल्की सियासत में भरपूर वापसी की। 1981 से 1989 तक ईरान में उनका दौरे सदारत रहा। 1989 उनकी ज़िंदगी में एक फैसला कुन मोड़ लाया। आयतुल्लाह खुमैनी की वफ़ात के बाद आयतुल्लाह खामनाई सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए और 37 बरस इस मनसब पर फाइज रहे। उन्होंने ईरान के दिफाई निज़ाम को मजबूत किया, इलाकाई सतह पर ईरान के असर व रसूख को वसअत दी और मगरबी ताकतों बिलखुसूस अमरीका और इसराइल की पॉलिसियों की सख्त मुखालफत की। उन्होंने इसराइल मुखालिफ क़ुव्वतों की हमेशा हिमायत की। फ़लस्तीन में हमास और लबनान में हिज़्बुल्लाह की भरपूर मुआवनत की।
इसके साथ उन्होंने ईरान का जोहरी प्रोग्राम भी जारी रखा, तहम एटम बम के खिलाफ फतवा दिया। इसी के एहतराम में ईरान एटमी क़ुव्वत न बना। हालिया कशीदगी में एटम बम से मुताल्लिक उनका मौक़िफ़ बरकरार रहा। आखिरकार 28 फरवरी को अमरीकी हमले में जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की शहादत पर हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इज़हार ताज़ियत किया है। कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम गम की इस घड़ी में ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इज़हार किया। कहा कि रिवायात के मुताबिक रियासतों के सरबराहन को निशाना नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम सैयद अली ख़ामनाई की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला ईरानी अवाम को यह अज़ीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत और मुमकिना ईरानी रद्द-ए-अमल पर अमरीकी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के मसले का सिफारती हल अब पहले से ज़्यादा आसान होगा। वो जानते हैं कि ईरान में अब कौन है जो मौसर अंदाज से अहकाम जारी कर रहा है। उन्होंने ईरानी अवाम को उकसाया कि इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लें, ये सुनहरी मौका है। ये भी कहा कि हमारे अड्डों पर ईरानी हमलों की शिद्दत तवक्कुआत से कम थी। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो उस शिद्दत से हमला करेंगे जो आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। ईरानी फ़ौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत का बदला लेने का वाज़ेह ऐलान कर दिया है। ईरानी फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुल्क की क़यादत पर हमला एक संगीन इक़दाम है और इसका भरपूर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारे को हर सूरत सज़ा होगी। बयान में कहा गया कि मुल्क की खुद मुख्तारी सलामती के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। दुश्मन को इस इक़दाम की कीमत चुकाना पड़ेगी। पासदारान इनकलाब गार्ड ने भी वाज़ेह कर दिया कि रहबर आला के कातिलों को सख्त फैसला कुन अफसोसनाक सज़ा देने का मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। ईरानी सरकारी मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के शहीद होने की तस्दीक की है। मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई हफ्ते को होने वाले अमरीकी इसराइली हमलों में शहीद हुए। सुप्रीम लीडर की शहादत इनके दफ्तर में हुई। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के मोहलिक हमले ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया। सुप्रीम लीडर समेत वज़ीर दिफा अज़ीज़ नासिरज़ादा और ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी की शहादत की तस्दीक हो गई है। इस सिलसिले में आपको बताएं कि मिन्याब में स्कूल पर हमले में अमवात की तादाद 165 हो गई है, जबकि 95। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के मोहलिक हमले ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया। सुप्रीम लीडर समेत वज़ीर दिफा अज़ीज़ नासिरज़ादा, ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी की शहादत की तस्दीक हो गई। मन्याब में स्कूल पर हमले में बड़ी तादाद में अमवात हुई। ईरान में सोग की कैफियत है। ईरानी शहर मशहद में इमाम रजा के रोजे पर स्याह परचम लहरा दिया गया। दूसरी जानिब ईरान के जवाबी हमले। तेल अवीव पर ईरानी हमलों में 40 इमारतों को नुकसान पहुंचा। अमवात और हलाकतें हो सकती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तबाहशुदा स्कूल की तस्वीर शेयर कर दी। कहा दर्जनों मासूम बच्चों का कत्ल किया गया। ईरान के खिलाफ जराइम का जवाब लेंगे। ईरान के कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने कहा अमरीका इसराइल ने ईरानी अवाम के दिल जलाए, हम भी इनके दिल जलाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने कहा अमरीकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू ने सुर्ख लकीर अबूर की, दोनों उसकी कीमत चुकाएंगे। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले जारी है। जारियत में अब तक 201 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें स्कूल की तालिबात शामिल हैं। कई अफराद मलबे तले दबे हैं, जिसके सबब अमवात में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सेहूनी और अमरीकी जारियत की जद में है ईरान। जारे फोर्सेज ने ईरान के 34 सूबों पर हमला किया। ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के तहत हौलनाक फ़िज़ाई हमले किए गए। इन हमलों में ईरान के सिविलियन और अस्करी तंसीबात पर बिला तफरीक बमबारी की गई। सबसे खौफनाक हमला लड़कियों के स्कूल पर किया गया। इस हमले में तकरीबन 148 तालिबात शहीद और 95 जख्मी हो गयी। इसराइली और अमरीकी फोर्सेज ने पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और जौहरी मराकज़ से करीब वाक़ दिफाई तंसीबात पर भी बमबारी की। इसराइली और अमरीकी हमले से मुतअद्दिद इमारतें तबाह हुई। मलबे तले मुतअद्दिद अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके सबब अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे ईरानी मुसल्लह अफवाज ने इसराइल के शहर बैतुल शेम्स में कामयाब फ़ज़ाई हमला किया है और इसराइली मीडिया और हुकाम ने इसकी तस्दीक भी की है। ईरानी ड्रोन और मिसाइल के इस हमले में 8 इसराइली शहरी हलाक हो गए हैं।
ईरानी मुसल्लह अफवाज ने इसराइल के शहर बैत शेम्स पर कामयाब फिजाई हमला किया है। इसराइली मीडिया और हुकाम ने तस्दीक कर दी है, जबकि ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के इस हमले में 8 इसराइली शहरी हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। हमले के नतीजे में बैत शेम्स के इलाके में शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फिजाई दिफाई निज़ाम ने कुछ मिसाइलों को रोकने की कोशिश की है, ताहम मुतअद्दिद हमलावर हथियार निशाना तक पहुंचने में कामयाब हुए। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने बयान में कहा कि यह हमला इसराइल की हालिया जारियतों का बराह रास्त जवाब है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाना जारी रखा। अब तक 27 अहदाफ पर हमला किया जा चुका है, जबकि अगर दूसरी जानिब बात करें तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने दावा किया है, बड़ा दावा किया गया, सैकड़ों ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का ये दावा है। इसी दौरान जबल अली बंदरगाह पर हमले के दौरान आग भड़क उठी। अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरानी रद्द-ए-अमल ने पूरे मशरिक़ वस्ता को जंग में झोंक दिया। अरब अमारात और खलीजी ममालिक में हमले जारी रखे। ईरानी फोर्सेस ने बहरीन की फ़िज़ाई हदूद में एक मिसाइल दागा जो एक अहम फ़ौजी मरकज़ की तरफ जा रहा था। तहम बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मिसाइल को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। दूसरी जानिब दुबई में भी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। हुक्काम के मुताबिक ये ड्रोन दुबई की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ था, जिसे फौरी तौर पर निशाना बनाया गया। खुशकिस्मती से इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके असरात शहर की सिक्योरिटी पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि जबल अली बंदरगाह पर हमले के बायस आग भड़क उठी। दुबई के साथ साथ कतर में भी कशीदगी है। कतर एयरवेज ने दोहा जाने और आने वाली तमाम परवाजें आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। एयरलाइन का कहना है कि हिफाजती वजूहात के पेश नज़र यह कदम उठाया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर इजहार अफसोस। उन्होंने इस गम को पूरे आलम इस्लाम का गम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील करते हैं। शहादत पूरे आलम इस्लाम के लिए अफसोस है। कराची में आज जो सूरत हाल हुई वो काबिल अफसोस है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख से अपील करते हैं कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमारा दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान में मज़ीद इंतशार हो और बदअमनी फैले। मशरिक़ वस्ता और खलीज फारिस से मुतालिक पाकिस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र खलीजी ख़त्ते में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया गया। तर्जुमान ने खलीजी ममालिक में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को सख्ती से हिदायत की है कि वो इंतहाई एहतियात बरतें। जहाँ तक मुमकिन हो घरों के अंदर ही रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से मुकम्मल गुरेज करें। मुतल्लिक़ा हुकूमतों की जारी करदा सिक्योरिटी हिदायत और मशवरों पर सख्ती से अमल करें। दफ्तर ख़ारजा ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है और तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी हैं। उम्मत मुस्लिमा ईरान और पाकिस्तान के लिए आज गम का दिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमज़दा है जिस तरह ईरान के शहरी गम की कैफियत से दो चार हैं। शहरियों से दरख्वास्त है कि कानून को हाथ में ना लें, अपना एहतजाज पुरअमन अंदाज में रिकॉर्ड कराएं। अल्लामा शहनशाह नकवी ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील कर दी है। अल्लामा शहनशाह नकवी ने वीडियो पैगाम में आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने कहा है कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर उम्मत सोगवार है। हमारी सरहदों पर भी मसाइल हैं। पाकिस्तानी अवाम बाहिमी यकजहती को मजबूत बनाएं। मारूफ आलिम दीन शेख आगा बाकर ने अवाम से सब्र व तहम्मुल की अपील कर दी। उनका कहना था कि स्कर्दो बल्तिस्तान के बाशऊर अवाम से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि अपने जज्बात को काबू में रखें, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमारा एहतजाज एक असूली नज़रियाती मौक़िफ़ का इज़हार है, हर हाल में पुरअमन रहना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी सरकारी इमारत, कौमी इदारे या फिर अवामी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। जबकि पाकिस्तान हमारा वतन, हमारा मुश्तरका घर है, इसकी हिफाजत हम सब पर लाजिम है। हमें हर ऐसे अमल से बचना है जिससे हमारे अपने मुल्क को नुकसान पहुँचे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।